वाई के 4 मीटर पूरब में है। फिगर बनाएंगे हम लोग। बिंदु जी बिंदु वाई के 4 मीटर पूरब में है, तो अगर ये बिंदु वाई है, इसका पूरब इधर होगा ना। ये है बिंदु जी, कितना मीटर? 4 मीटर। ये फिगर सही बनाना होगा आपको। पूरब इधर होता है, उधर ही बना देना। बिंदु ए जी के 3 मीटर दक्षिण है। किसके? जी के। जी का दक्षिण नीचे ना होगा, तो ऐसे है 3 मीटर। कौन सा बिंदु? ए। फिर कह रहा है कि बिंदु डी बिंदु ए के 5 मीटर पश्चिम है। ए के पश्चिम, ए का पश्चिम इधर ना होगा ऐसे, तो 5 मीटर है। कौन सा? बिंदु डी। ये देखो ये 4 था ना, तो ये 4 होगा प्लस 1 बढ़ गए हम आगे, ये 5 हो गया है पूरा। अब करें बिंदु वाई बिंदु ए के बीच न्यूनतम दूरी मीटर में बताओ। किसके किसके बीच? क्या इसका कोई जरूरत है? सर ए और वाई के बीच यही ना दूरी होगा न्यूनतम। और ये देखो जैसे इसको मिलाओगे तो क्या यह एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। ये एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। अगर एक समकोण त्रिभुज में लंब 3 है, आधार 4 है, तो 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और कर्ण हमेशा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16, 9, 25, 25 का वर्गमूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं आसान है। चलो आगे बढ़ जाओ। 5 नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सीधे पढ़ लो। सागर अब किस दिशा की ओर मुख किया है? मैंने बोला पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना है, पहले सीधे प्रश्न पढ़ना है कि पूछा क्या है। सर पूछा है सागर अब किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी सागर का मुख किधर है। इस सवाल के लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, खाली लेफ्ट राइट देखना होता है, रोटेशन देखना होता है बस। तो 5 नंबर सवाल जो है वो विदाउट फिगर वाला सवाल है ना, विदाउट फिगर वाला है। कैसे पहचानोगे? सर पहचानने का ये है कि अगर कभी भी हमसे पूछेगा कि उसका चेहरा किस दिशा में है, तो हम बिना फिगर का बनाएंगे इसको। कैसे? पहले देखेंगे किधर था, पूरब। मुख किधर था? लिखा है ना कि पूरब की ओर मुख करके सागर सीधे 6 मीटर चला, तो शुरुआत में इसका दिशा मुख किस दिशा में है, ये लिख लेना। इसके बाद देखो दूरी से तुमको मतलब नहीं है, ये 6 मीटर दूरी है इससे मतलब नहीं है, खाली रोटेशन देखो। वहां से 45 डिग्री दाहिने छूट गया, हिंदी में इंग्लिश में है 45 डिग्री दाहिने मुड़ा। तो बताओ 45 डिग्री दाहिने का मतलब क्लॉकवाइज ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया। फिर 4 मीटर चला, 4 मीटर से जरूरत नहीं है, कितनों चले उससे मतलब नहीं है, खाली मुड़ना देखना है किधर किधर मुड़ा है। और फिर अपने दाहिने 90 डिग्री मुड़ गया। दाहिने का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ना। फिर 4 मीटर चला, अब बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ा, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ना, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज मुड़ा। और 2 मीटर चला, अब पूछा अब इसका चेहरा किधर है। बस आओ ध्यान से समझो, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो जिस तरह लेफ्ट राइट कैंसिल होता था, उस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू 45 है। अलग अलग रहता तो घटाते हम। क्या बच गया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। किधर का? ईस्ट का। तो अगर आप ईस्ट में हैं और आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है, क्या आप साउथ में हो जाएंगे? देखिए आपका यही मेन डायरेक्शन होता है ना, नॉर्थ है ना, ईस्ट, ये वाला साउथ, ये वाला वेस्ट। आप अपने आप का, आपका चेहरा किस दिशा में था? ईस्ट में। और आपको 90 डिग्री किधर मुड़ना था? क्लॉकवाइज। तो इधर से अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे ना। क्लॉक कैसे चलता है? ऐसे ही ना चलता है। तो जैसे क्लॉक चलता है उसी को क्लॉकवाइज कहते हैं। तो बताओ 90 डिग्री मुड़े तो किधर आ गए? इसीलिए आंसर इसमें क्या था हमारा? साउथ। क्या इसमें फिगर बनाना था? नहीं, बट इसमें बनाना था ना, क्योंकि दूरी निकालना था।
दूरी निकालना होगा तो फिगर बनाएंगे, और केवल दिशा निकालना होगा तो फिगर नहीं बनाएंगे। साउथ मारे थे ना बिना। 6 नंबर, बहुत अच्छा। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, वह अब किस दिशा की ओर सन्मुख है। यो तो चेहरे पूछ रहा है, खाली केवल दिशा पूछ रहा है, बिना फिगर। हाँ, तो बिना फिगर, विदाउट फिगर बनाना। चलो, पहले किस दिशा में था, साउथ, दक्षिण में था। उसके बाद किधर मुड़ा, वह वामावर्त दिशा में 120 डिग्री। आपको 120 डिग्री वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं और दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज कहते हैं। ये दोनों जानते होंगे आप। क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न, क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न, है ना जी। दाएं और बाएं, कितना को बाएं दाएं में कंफ्यूजन होता है, आपको नहीं ना। ठीक है, तो पहले साउथ में था 120 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया। इसके बाद क्या किया, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ा, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज बोलेंगे आप। इसके बाद पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में है, निकालना है ना जी। अब बहुत आसान है, देखो ध्यान से। क्या 120 एंटी क्लॉक से 120 क्लॉक कट जाता, यहाँ 120 होता तब ना, लेकिन 120 से ज्यादा है ना, कितना, तो वही 60 क्लॉक बच जाएगा, 60 क्लॉक बच जाएगा। चलो, आप किस दिशा में हो, कितना डिग्री घूमना है, 60 डिग्री। 90 डिग्री घूमते तब ना वेस्ट में आते, 60 डिग्री घूमेंगे तो साउथ वेस्ट में ना रह जाएंगे, नहीं समझे। देखो, ये साउथ होता है और तुमको 60 डिग्री खाली घूमना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज यानी ऐसे जाओगे, तो ये एंगल पूरा 90 होता है ना। अगर 90 घूमना होता तो वेस्ट में आ जाते, लेकिन 90 से कम घूमना है तो ऐसे ना कुछ होगा। तो क्या ये साउथ और वेस्ट के बीच में रहेगा? अरे 45 होगा तब भी होगा, 45 के ऊपर जा रहे हो तब भी तो साउथ वेस्ट के बीच में कहलाएगा। यस यस यस, ओके, कोनो डिग्री हो। देखो, ये पूरा पूरी साउथ है, ये पूरा पूरी वेस्ट है। अगर इसके बीच में कोनो एरो की बात होगा, बहुत सारे एरो बनेंगे ना, इन सब का नाम साउथ वेस्ट ही कहलाएगा। अब हो सकता है 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, जैसे ही 90 डिग्री होगा वेस्ट बन जाएगा। समझ गए बात? तो आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट। कौन सा ऑप्शन? लास्ट वाला, साउथ वेस्ट। सही हुआ जी। 7 नंबर। 7 नंबर में बहुत बड़का इंफॉर्मेशन है, नहीं के बना के आया है, हाथ उठाइए। 4 आदमी, बाकी सब आलसी है। आप भी बनाओ, अभी बनाओ। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस 7 नंबर में बहुत बड़ा है क्वेश्चन का साइज। तो सबसे पहले देखिए कि पूछा क्या है। सर पूछा है सुमित के प्रारंभिक बिंदु से क्यू किस दिशा में है। यानी दिशा तो पूछ रहा है, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से तुलना करके पूछ रहा है। जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से तुलना करके पूछा जाएगा, हमको देखना पड़ेगा वो पॉइंट कहाँ है, इस वजह से फिगर बनाना पड़ेगा। तो ये विदाउट फिगर वाला क्वेश्चन है कि फिगर वाला? फिगर वाला क्वेश्चन है, तो फिगर बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले सुमित बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है और बिंदु Q तक पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में, P से उत्तर दिशा में Q तक जाने के लिए 8 किलोमीटर दौड़ता है। इसके बाद बाएं मुड़ता है और Q से वह चला। तो बताओ, बाएं मतलब एंटी क्लॉक, ऐसे मुड़ेगा इधर और Q से चला। कितना दूर चला भाई? 5 किलोमीटर चल के R पे पहुंच गया। देखते रहना,
यही बाएं दाएं मोड़ने में दिक्कत होगा। तो बाएं का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉक, और दाएं होता तो 90 डिग्री क्लॉक। तो इधर होता तो दाएं, इधर हुआ तो बाएं। अब कह रहा है कि आर पे पहुंचने के बाद फिर बाएं मुड़ा है और 8 किलोमीटर चल के एस पे पहुंचा। ध्यान से देखो, बाएं मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो नीचे आ जाएगा, और 8 किलोमीटर चलेगा तो पी के बराबर आ जाएगा। और कौन सा बिंदु है ये? एस है। ये 8 है ना, ये दोनों समान दूरी तय किया है। एस पे पहुंचने के बाद क्या किया, वह जहां वह बाएं मुड़ता है और बिंदु एस से 9 किलोमीटर दौड़ता है और टी पे पहुंचता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉक, तो 9 इधर ना जी, 5 4 9, टी पे पहुंच गया। 4 ना है, 5 होगा तबे ना 9 होगा, क्योंकि ऊपर भी 5 है। टी पे पहुंचा, फिर बाएं मुड़ा और यू पे पहुंचने के लिए 8 गया। बाएं मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक, और 8 चला, यू पे पहुंचा, तो एग्जैक्ट इसी के बराबर चला होगा, क्योंकि जस्ट सामने है। यू पे पहुंच गया, फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर दौड़ा, रुक गया। अब लेफ्ट मुड़ा और यहां आ गया 4 किलोमीटर। देखो 4 है तो 4 आया, अंतिम में यहां ना पहुंचा है। और शुरू कहां से किया था? यहां से। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रारंभिक बिंदु से, ये है ना क्यू, किस दिशा में? जस्ट ऊपर है। जस्ट ऊपर है तो इस एरो का क्या नाम है? इसीलिए आंसर केवल और केवल नॉर्थ होगा, केवल और केवल उत्तर होगा। सही था साहब? चलिए बढ़िया है। करिए अगला सवाल 8। हाँ, कितने लोग का है? किस सब लोग करिए हाल से। तुम लोग को पहले देने का क्या फायदा है जी? हाँ, 8 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न सीधे देखो क्या पूछा है कि घर से बिंदु X की दूरी कितनी है। दूरी पूछ रहा है आपसे कि घर कहीं होगा और बिंदु X कहीं होगा, वो दूरी कितनी है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दूरी निकालना है तो फिगर बनाना है आपको। बनाइए फिगर। शुभम अपने घर से, क्वेश्चन नंबर 8 है, शुभम अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। तो अगर ये उसका घर है तो यहां से उत्तर दिशा ऐसे चलना शुरू किया, ऊपर होता है ना उत्तर। वह सीधे उत्तर की ओर 2 मीटर चला है। कितना मीटर? 2 मीटर। चलने के बाद अपने दाहिने मुड़ा, दाएं मुड़ा। दाएं मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इधर ना जी। ये समझ में आ गया कि नहीं? दाएं बाएं। हाँ, तो दाएं मुड़ा और कितना चला? 4 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा। अब बताओ, बाएं एंटी क्लॉक ना, ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो थोड़ा नीचे से फिगर बनाते कि घर यहाँ पे है, 2 मीटर ऊपर गया, 4 मीटर इधर गया, और फिर ऊपर जाएगा बाएं मतलब कितना मीटर? बाएं मुड़ा 2 मीटर गया, यहां पहुंचा ना ऐसे। अब कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ा 6 मीटर चला क्लॉकवाइज, ऐसे 6 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा 5 मीटर चला। आप कहोगे क्लॉकवाइज नीचे आ गया, और नीचे ऐसे 5 मीटर चला। अंत में बाएं मुड़ा 2 मीटर चला एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 2 मीटर चला एंटी क्लॉकवाइज, और किस बिंदु पहुंच गया? एक्स पर। यार प्रश्न तो पहले ही देख लिए थे कि क्या निकालना था सर, घर से एक्स की दूरी निकालना है। तो दूरी तो यार सीधा सीधी जोड़ दिया होता, सब निकल गया होता। तो 2 4 6 2 8 6 14 5 19 2, आंसर 21 मीटर। क्या में फिगर बनाना था? सवाल अगर ऐसे रहता कि घर से बिंदु X तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, अगर ऐसे स्पष्ट लिखा रहता तो हम फिगर नहीं बनाते, सब उठा उठा के जोड़ न लिए होते। अगर मान लो ऐसा फिगर बना दिए
और घर से x का दूरी निकालने जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकालने जाएंगे डिस्प्लेसमेंट वाला, तो आप कहोगे 2 है 6 4 10, यहां तक अगर ऐसे आते तो 12 हो जाता पूरा। अच्छा, और ये वाला 2 2 4 है तो ये 1 एक्स्ट्रा है ये वाला, और यहां से ऐसे लगा देंगे ये, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये 1 है और ये पूरा 6 4 10 2 12, तो एक ऐसा ट्रायंगल बनता, ये 12 है ये 1 है और ये डिस्प्लेसमेंट होता कहां से, घर से x का डिस्प्लेसमेंट होता। तो 12 और 1 144 प्लस 1 145 होता, और ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं था। इसकी वैल्यू लगभग 12 दशमलव ही कुछ है, तो ऑप्शन आप देख लिए ना, 12 और है ही नहीं आपके पास, सीधे ऑप्शन में 11 है 8 है 21 है 22 है। तो इनको प्रश्न क्या पूछना चाहिए, प्रश्न क्या पूछना चाहिए कि घर से x तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये पूछना चाहिए, कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो आप कहते हैं सब दूरी जोड़ लेते और आंसर क्या होता, 21 मीटर। समझ में आ रहा है बात। अगर मान लो ये नहीं दिए कि कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, और आप ऐसे फिगर बना के ये निकाल दिए, तो आपके ऑप्शन में रूट 145 नहीं ना दिख रहा है कहीं, इसका मतलब है कि हमको ये वाला के चक्कर में नहीं रुकना है, फिर हम ये टोटल दूरी जोड़ के मारेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सवाल में थोड़ा सा था कि भाई आप स्पष्ट लिखो क्या, कि घर से x तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तब ना डायरेक्ट आदमी जोड़ के निकाल देगा। पूछोगे कि घर से x कितना दूर है, तो ये तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। हाँ, तो फिर आंसर अभी क्या करोगे, 21 मीटर। हाँ 9 नंबर है। कह रहा है ना कि जो ईस्ट है ये क्या बन गया, साउथ। शॉर्ट में लिख रहा है आपका सवाल, ईस्ट क्या बन गया, साउथ, एंड साउथ क्या हो गया, वेस्ट, यही सब ने लिखा है। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मतलब इसी तरह का क्रम जारी है। तो कह रहा है कि बताओ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, यानी नॉर्थ ईस्ट क्या बन जाएगा। देखो ये है, कितना सिंपल सवाल है। आपको इस तरह के प्रश्नों का आंसर जब भी कहेगा कि यह दिशा, ये दिशा बन गया, ये दिशा कुछ और बन गया, तो सिर्फ आपको देखना है बना कैसे। कोई भी दिशा का नाम दूसरा दिशा देने के लिए रोटेट करना पड़ता है आपको, तो ये रोटेशन चेक करना होगा कि भाई क्या था, ईस्ट और क्या हो गया, साउथ। बताओ ईस्ट साउथ कैसे बन सकता है। आप कहोगे सर ईस्ट को अगर साउथ में लाना है तो क्या मुझे 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। घड़ी की दिशा ऐसी ना होती है जी। तो अगर ईस्ट साउथ बना है तो क्या वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके बना है। आप चेक कर लो, आगे भी एंड सो ऑन लिखा है, इसका मतलब सेम पैटर्न पे रहा होगा। बताओ साउथ क्या बना, वेस्ट। क्या साउथ को भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो वेस्ट ही बनेगा। देख लो बाबू, ऐसे जाओगे तो कहाँ होगे, वेस्ट में। तो क्या साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किए तभी ना वेस्ट बने। यानी ये पैटर्न समझ में आ गया, इसमें जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करके हो रहा है। तो जो हमसे पूछेगा हम इसको भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तभी ना आंसर आएगा। तो बताइए कि नॉर्थ ईस्ट को भी हमें कितना डिग्री मुड़ाना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये लोग भी कितना डिग्री मुड़े थे, 90 डिग्री। किस दिशा में, क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। आओ बताओ नॉर्थ ऊपर होता है, अब तो नॉर्थ ऊपर, ईस्ट यहां, इसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को क डिग्री घुमाना है, किस दिशा में। तो बताइए ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, 90 डिग्री घुमाते हैं
क्या यहाँ आ जाएंगे? देखिए ये तो 45 ही न हुआ, 45 और नीचे आएंगे तो क्या इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, और ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट के बीच में रहेगा, तो इसका नाम क्या होगा? साउथ ईस्ट। तो आपका भी आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो ये जिस ऑप्शन में होगा आंसर करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट था इसमें कि सर अगर एक दिशा को बताएगा कि दूसरा दिशा बन गया, तो हमको यही देखना है कि क डिग्री घुमा के बना, जो डिग्री घुमा के बना है, प्रश्न में भी जो पूछेगा उतना ही डिग्री घुमा देंगे। घुमा तो सकते ही आप। चलो हो गया ये 10 नंबर। हाँ 10 भी यही पूछा है क्या? कुछ अलग है? लूडो फूडो खेल रहा है? पूछ रहा अनुज का मुख किस दिशा में है? क्या आंसर है आपका? सब लोग कर दिए हो 10? दक्षिण, अलग अलग कैसे बता रहा है सर? करे तब ये हो गया। अच्छा इस प्रकार का सवाल हो जाएगा ना अब? देखो बाबू लिखेंगे नहीं सवाल, समझ लो आपके पास है ना सवाल। करे विनय, शुभम, अनुज और राज लूडो खेल रहा है। 4 प्लेयर है, कौन सी खेल रहा है? लूडो। जहां विनय और शुभम एक दूसरे के सामने है, तो लूडो खेलने वाला ऐसा ही ना बैठता है 4 गो। तो कह रहा है कि कौन? विनय और शुभम एक दूसरे के सामने है। तो सर वो कहीं भी हो सकता है, अभी तो अभी नहीं फिक्स करेंगे हम। और अनुज और राज एक दूसरे के सामने है। अनुज राज को एक दूसरे के सामने रखना है, विनय और शुभम को एक दूसरे के सामने रखना है, परंतु कौन कहां बैठेगा अभी डिसाइड नहीं है। फिर क्या कह रहा है? यदि राज शुभम के बाईं ओर है, यस यही डेफिनेट डेटा है। कौन? राज किसके? शुभम के। अगर मैं शुभम को यहां बैठाऊं तो शुभम का राइट साइड ये ना होगा? बोलो। अरे लूडो लूडो खेल रहा है भाई, सेंटर की तरफ देख रहा है। पढ़ाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट अभी। जब फेस सेंटर की ओर होता है तो इस डायरेक्शन में राइट और इस डायरेक्शन में लेफ्ट। बैठ के देखो ना टेबल पे, तुम्हारा राइट नहीं है ये, तो तुम्हारा जो राइट है इसका भी वही राइट होगा। कब? जब सेंटर की तरफ देखेगा। तो शुभम के जस्ट राइट में कौन है? राज शुभम के अच्छा बाईं ओर है, कोई बात नहीं। तो शुभम के लेफ्ट दिया इधर ना, शुभम का लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। अगर राइट बोलता तो इधर बैठाते, लेफ्ट बोलेगा तो इधर बैठाएंगे। कौन है? राज। यहां जैसे ही राज बैठा तो क्या राज के सामने था ना अनुज, और शुभम के सामने यहां बैठेगा। तो पूछ रहा अनुज का चेहरा किस दिशा में है, ये नहीं पूछ रहा है। क्या पूछा है सवाल? अब कह रहा है कि जिसका मुख उत्तर की ओर है, जिसका मतलब शुभम का, तो उत्तरे न रखे हैं। अगर मान लो दक्षिण की ओर बोलता, इसी चीज को ऐसे रोटेट कर देते, मिटा के नहीं बनाने जाते, इसको रोटेट कर देते, हो जाता दक्षिण। तो बताओ मैच कर रहा है कंडीशन? शुभम का उत्तर होना चाहिए। जिसका वर्ड बाद वाले व्यक्ति के लिए होता है, तो सेंटेंस में बोला है, सेंटेंस कहां शुरू हुआ? राज शुभम के बाईं ओर है, तो पहले राज आया है, बाद में ना शुभम लिखा है, तो बाद वाला नाम के लिए ही जिसका वर्ड होता है। तो जिसका मुख, जिसका मुख मतलब शुभम का मुख किधर है? उत्तर। तो क्या इस एरो को उत्तर कहते हैं? तो जब इस एरो को उत्तर कहते हैं तो इस एरो को क्या कहते हैं? तो आंसर नहीं हो गया पश्चिम, वेस्ट हो गया ना आंसर। इस एरो का नाम क्या है जी? वेस्ट है ना। अनुजे का नाम पूछा है, वेस्ट कर दो आंसर। बताओ इसका विनय का साउथ, इसका रवि का। एरो याद है तो आंसर भी याद है। कितने लोग थे पश्चिम वाले? दक्षिण दक्षिण को सुनाई दे रहा था, दक्षिण वाले बहुत है, पश्चिम वाले सही है ना? ठीक है, अब करके आइए, कल करेंगे आज इतना।